गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सब क्लास 9th का लेसन 3 अणु और परमाणु से संबंधित प्रश्न उत्तरों को देखेंगे, जिसका बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नाइट्रोजन का रासायनिक संकेत क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है Na, जिसे निकेल कहते हैं। N2, यह भी नाइट्रोजन का ही रूप है एक। N+, यह धनायन है, ये भी नाइट्रोजन का ही रूप होता है। Na, इसका नाम नाइट्रोजन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1 का B हो जाएगा, यानी N2। नाइट्रोजन का रासायनिक संकेत N2 होता है, क्योंकि नाइट्रोजन अणु के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसे N2 द्वारा डिनोट किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। सोडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है SO, दूसरा है SD, तीसरा है Na और D नंबर है Na। यानी यहाँ पहला जो है Na दोनों कैपिटल है, तो यह तो ऐसे ही रॉन्ग है। इसका जो करेक्ट आंसर है D नंबर हो जाएगा, यानी Na का रासायनिक संकेत, Na जो है रासायनिक संकेत है सोडियम का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक भारी होता है? तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि सबसे अधिक भारी कौन होता है। पहला जो ऑप्शन है सुक्रोज है, जो C12H22O11 होता है, या ग्लूकोज भी इसे कहते हैं, के 0.2 मोल। दूसरा है CO के 2 मोल, तीसरा है CaCO3 का 2 मोल, और चौथा जो है H2O के 10 मोल। तो इसमें आपको चुनना है कि सबसे भारी कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है C नंबर हो जाएगा, यानी कि CaCO3 का 2 मोल जो होता है अन्य तीनों के तुलना में सबसे अधिक भारी होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसमें परमाणु की संख्या अधिकतम होती है? यानी निम्नलिखित यह 4 ऑप्शनों में से बताना है कि परमाणु संख्या सबसे अधिक किसकी होती है। पहला है H2O के 18 ग्राम, O2 के 18 ग्राम, C में CO2 के 18 ग्राम, D में CH4 के 18 ग्राम। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है 4 का D नंबर हो जाएगा, यानी CH4 का जो 18 ग्राम होता है, इसकी परमाणु संख्या सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। डाल्टन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? पहला, द्रव के सूक्ष्म कणों का बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। दूसरा, परमाणु अविभाज्य है, जिनका सृजन और विनाश नहीं किया जा सकता है। C नंबर है, किसी भी तत्व के सभी परमाणु समान रासायनिक के गुण वाले होते हैं। और D में उपयुक्त सभी। तो इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाएगी D नंबर ही हो जाएगी, क्योंकि यह तीनों बातें सत्य है जो डाल्टन साहब द्वारा कही गई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या, यानी हाइड्रोजन जो तत्व है उसकी परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? पहला है 10⁻⁻6 मीटर, B में है 10⁻⁻10 मीटर, C में है 1 मिलीमीटर, और D में है 10⁻10 मीटर। इसमें आपको सही आंसर का चुनाव करना है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का B नंबर हो जाएगा, यानी 10⁻10 जो होता है -10 मीटर, यह हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या होती है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ लिखा है 1 nm, यानी इसे हम पढ़ते हैं नैनोमीटर, कितने के बराबर होता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है 7 का। पहला है 10⁻⁻6, दूसरा है 10⁻⁻10, तीसरा है 10⁻⁻9 मीटर, और D नंबर में है 10⁻10 प्लस जो है मीटर। इसमें आपको करेक्ट आंसरों का चुनना है। इसका जो करेक्ट आंसर है C नंबर हो जाएगा। 1 नैनोमीटर बराबर जो होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है? यानी कैल्शियम का जो संकेत होता है क्या होता है? 4 ऑप्शन पहला यहाँ आपके स्क्रीन पर है। पहला है Cu, दूसरा है Cl, तीसरा है Ca, और चौथा जो है D नंबर Cm है। चारों का पहले अर्थ समझ लेते हैं। Cu को हम कॉपर कहते हैं, जिसे हिंदी में तांबा। Cl का क्लोरीन, और हिंदी में भी इसे क्लोरीन ही कहा जाता है। Ca को कैल्शियम कहा जाता है, और हिंदी भी शब्द उसका कैल्शियम ही होता है। Cm सेंटीमीटर होता है। तो आपको उत्तर मालूम चल ही गया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है 8 का C नंबर हो जाएगा, यानी Ca जो है कैल्शियम का रासायनिक संकेत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान गैस की 1 मोल का द्रव्यमान होगा,
के द्रव्यमान 16 ग्राम है तो ऑक्सीजन का गैस के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा। यानी ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है दिया है 16 ग्राम, तो ऑक्सीजन के गैस के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला जो है 44 यूनिट, दूसरा है 32 ग्राम, सी में है 16 यू और डी में है 16 ग्राम। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 32 ग्राम हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ दिया हुआ है ऑक्सीजन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है 16 ग्राम है, तो ऑक्सीजन के गैस, तो ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का जो संकेत होता है वो होता है जिसका परमाणु संख्या 16 परमाणु संख्या 8 होती है, परमाणु भार 16 होता है। परंतु यही जब गैस में होती है तो गैस में इसका सूत्र हो जाता है O2, तो एक गो का 16 होता है तो दो गो का कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, यानी यहाँ करेक्ट हो जाएगा 32 ग्राम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। पानी का ग्राम अनुद्रव्यमान है, यानी पानी जो होता है उसका ग्राम अनुद्रव्यमान में कितना मान होता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है 18 यू, बी में है 18 ग्राम, सी में है 32 यू और डी में है 32 ग्राम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का बी नंबर हो जाएगा 18 ग्राम। कैसे होगा उसको देख लेते हैं। यानी पानी का जो सूत्र होता है H2O होता है और ये वो हाइड्रोजन का भार जो होता है 1 ग्राम होता है, 1 ग्राम समथिंग होता है तो 1 ग्राम लेते हैं तो 2 का 2 हो गया, और ये वो ऑक्सीजन का 16 होता है भार, तो 16 2 मिलके 18 ग्राम, यानी यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 18 ग्राम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 1.6 ग्राम CH4 का जो STA पर आयतन होगा कितना होगा। तो पहला जो है 2.24 लीटर, दूसरा है 4.48 लीटर, सी है 11.2 लीटर और डी में है 1.12 लीटर। इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाएगी 11 की ए नंबर हो जाएगा, यानी 2.24 लीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 12, A+2+ और B- के संयोजन से बने यौगिक का सूत्र क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। यानी कोई एलिमेंट है जिस पर डबल प्लस चार्ज है, ठीक है, एक एलिमेंट है जिस पर ए को माइनस चार्ज है, तो इसको बनता कैसे है, तो यहाँ लिखेंगे ए का 2 और बी जो है एक माइनस चार्ज है तो इसको तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई होता है, यानी होगा A1 B2। तो A1 साइलेंट होता है तो B2 वाला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे। यहाँ जो ऑप्शन है कि Al का पावर 3+ है और SO का 1 माइनस है, और इससे द्वारा जो यौगिक बनेगा उसका सूत्र आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। इसमें जो करेक्ट हो जाएगा 13 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, Al2SO4 का होल 3 हो जाएगा। कैसे होगा अभी बताए थे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, O2 की परमाणुकता कितना होगी। यानी O2 की जो परमाणुकता है यानी उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी यह बताना है। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है और वह 2 गो इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा करता है, अतः उस पर डबल लेने वाले पर डबल माइनस चार्ज होता है। तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होती है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 लेता है, इसलिए इस पर डबल माइनस होता है। तो इसकी जो करेक्ट आंसर हो जाएगी सी नंबर हो जाएगा 2। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, कॉपर की परमाणुकता कितनी होती है। तो कॉपर का संख्या जो होता है Cu होता है और उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है और वह कितना लेता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 15 का डी हो जाएगा, यानी उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की 7 होती है, नहीं उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है और जो 4 से नीचे होता है वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, तो अतः कॉपर पर 1 प्लस चार्ज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 15 का डी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आयरन का संकेत क्या है, यानी आयरन का प्रतीक जो होता है क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 16 का सी नंबर हो जाएगा, यानी ये भी जो आयरन का संकेत है। क्वेश्चन नंबर 17, सी का प्रतीक क्या है, यानी सी का नाम क्या है। तो कार्बन, कॉपर, कैल्शियम, क्लोरीन, ये 4 ऑप्शन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी का रासायनिक संकेत जो यह कार्बन का रासायनिक संकेत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किसी यौगिक के 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है।
किसी भी यौगिक की 1 मोल में अणुओं की संख्या जो होती है इन 4 ऑप्शनों में से आपको चुनना है कितना होती है। तो पहला है 6.022 गुना 10 के पावर 24। बी में 6.022 गुना 10 के पावर 22। उसी तरह इसका है 21, इसका है 23। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 18 का डी नंबर हो जाएगा। किसी भी 1 मोल में अणुओं की संख्या जो है 6.023 गुना 10 के पावर 23 होती है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि जल का अणु द्रव्यमान 18 यूनिट है तो 1.8 ग्राम जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यानी 6.022 गुना 10 के पावर 22 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, H2 गैस के 2 मोलों का द्रव्यमान होगा, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु ले 2 मोलों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। तो पहला जो ऑप्शन है 2 ग्राम, दूसरा है 1 ग्राम, तीसरा है 4 ग्राम और डी नंबर है 4 यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 4 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 21, CO2 का ग्राम अणु द्रव्यमान है, यानी CO2 का ग्राम अणु द्रव्यमान कितना होगा। तो हम जानते हैं कि सी का कितना होता है, सी का 6 होता है, यानी तो ये है तो 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16 दुना 32 हो जाएगा। तो 12 और 32 को प्लस करेंगे तो कितना होगा 44। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए कितना होगा, तो 21 का जो हो जाएगा बी नंबर करेक्ट है, यानी कि इसका 44 यू हो जाएगा।